हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का बच्चों मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर बच्चों स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे आपका मैथ्स। और सबसे पहला चैप्टर आपका आता है सेट्स। तो उसी के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे, देखेंगे और उसके बेसिक्स करेंगे, इंट्रो करेंगे सबसे पहले, फिर हम एक्सरसाइजेज पे आएंगे। तो बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों समुच्चय यानी सेट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ये जो समुच्चय टॉपिक है कहां से आया। तो आपने कभी नाम सुना होगा जॉर्ज कैंटर का। अगर आपने जॉर्ज कैंटर नाम सुना होगा अगर आपने कभी जॉर्ज कैंटर नाम सुना होगा तो यही है जॉर्ज कैंटर जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। ठीक है, ये थ्योरी सेट की जॉर्ज कैंटर ने डेवलप की थी। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि भाई ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन गणितज्ञ थे। ठीक है, जॉर्ज कैंटर। तो इन्होंने दी थी ये थ्योरी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए कि सबसे पहले हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। इसको आप बोल सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे समुच्चय। समुच्चय और उनका निरूपण कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहला मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई। भाई मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ सेट्स, क्या जरूरत है इसकी, है ना। सेट्स की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सेट्स, कहाँ यूज होते हैं। भाई कहीं यूज करेंगे, इनका कुछ फायदा होगा, कहीं यूज आएंगे, तभी तो पढ़ने का मतलब है। ऐसे पढ़ के क्या फायदा जो चीज कहीं यूज नहीं होगी। तो देखिए जो ये सेट्स हैं ये कहाँ यूज करते हैं, ध्यान से सीखिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आप गए मार्केट जाओगे, मार्केट से आप कुछ कुछ चीजें खरीद के लाते हो। एग्जाम्पल जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स खरीदते हो और वेजिटेबल खरीदते हो, वेजिटेबल्स खरीदेंगे, है ना। या फिर किराने का सामान लेते हैं, है ना, किराने का सामान लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, या फिर जो सब्जी वाला है, फल वाला है, क्या करता है कि भाई अलग अलग थैले में चीजें डाल देता है ना, अलग अलग थैले में चीजें रखता है। तो अलग अलग थैले हो जाते हैं। जैसे कोई एक थैला है कि भाई हमने इसमें क्या डाल दी, हमने इस थैले में डाल दी वेजिटेबल। ठीक है, दूसरा थैला आया तो इसमें डाल दिया हमने, इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया ऑयल, तेल का पैकेट। ठीक है, तेल के पैकेट डाल दिए। फिर कोई दूसरा थैला है, उसमें हमने फ्रूट्स डाल दिए। ठीक है, इसमें फ्रूट्स डाल दिए।
तो ये क्या है, अलग अलग हमने पैकेट्स बना लिए, थैले बना लिए। तो जो मैथ्स में ये अलग अलग थैले बने है ना, अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ है चीजों का, है ना। हमने एक जैसी सी चीज एक में डाल दी, जो भारी भारी है भाई, जो टूटने फूटने वाली नहीं है, वो हमने एक थैले में डाल दी। जो आपको लगता है कि भाई इनके ऊपर भारी वजन नहीं रखना चाहिए, वो आपने एक में डाल दी ताकि वो खराब ना हो चीजें। तो इनका हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, एक क्लासिफिकेशन कर दिया है ना, अलग अलग हमने इनके पैकेट्स बना दिए, बैग बना दिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स में सेट बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है, सेट्स होते हैं ये। तो क्या करते हैं कि एक तरह की कुछ चीजों को लेके हम उनको जैसे थैले में रखते हैं, वैसे ही हम उनको सेट्स में रख देते हैं, उनका एक हम संग्रह बना देते हैं, तो उसी को सेट बोलते हैं। तो डेली लाइफ में हम जैसे कलेक्शन की बात करते हैं वस्तुओं की, वो किसी एक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं, उसको सेट बोलते हैं। आप क्लियर है बच्चों? तो ये आपका सेट हो गया, और इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जो एक तरह की चीजें हैं उनको एक सेट में रिप्रेजेंट करना आ जाए, हमें पता लग जाए कि भाई कौन सी चीजों को हमें एक सेट में रखना है, कौन सी चीजों को दूसरे सेट में रखना है। और अगर हमारे पास दो सेट हैं तो उसमें से हम पता लगा पाए कि कौन सी चीजें कॉमन है भाई, कौन सी चीज कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही ये सेट्स हमारा टॉपिक एक्सटेंड होता जाता है आगे तक। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको पता लगता जाएगा कि भाई कितनी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है, सीखनी है। तो बेसिक चीज आप ये समझ लो कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसलिए पढ़ रहे ताकि भाई जो आपकी नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल लाइफ में आप करते हो, आपको पता रहे कि भाई कौन सी चीजों को आपको एक साथ रखना है, कौन से चीजों को आपको सेट बनाना है अलग अलग, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, उससे हम समझेंगे, ठीक है, कि जो संग्रह होते हैं, जैसे ताश की गड्डी हो गई, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी हो गई, व्यक्तियों की भीड़ हो गई, है ना, क्या हो गई, व्यक्तियों की भीड़ हो गई, क्रिकेट टीम हो गई, एटसेट्रा, ठीक है। तो क्रिकेट टीम हो गई, ये सब चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ संग्रहों पर विचार करते हैं, ठीक है। हम अभी क्या करते हैं, कुछ संग्रहों पर विचार करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निम्न। देखना, जैसे मैं एक संग्रह लिखता हूं यहाँ पे, वो है 10 से कम विषम 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, कौन सी हो जाएंगी, 10 से कम प्राकृत, नेचुरल भी होने चाहिए और ऑड नंबर्स भी होने चाहिए। तो नेचुरल ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। फिर 9 के बाद 11 आता है, तो 11 तो 10 से बड़ा हो गया, हमें 10 से कम चाहिए। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, अगर 10 से कम प्राकृत संख्या है तो उनका संग्रह एक ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग संग्रह होते हैं जिन पे हम बात करेंगे आज। तो बच्चों यहां तक कोई डाउट है आप पूछिए, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल और हम उन पे वर्क करेंगे, पहले यहां तक देखिए आपकी क्या समझ में आया है आपको। तो देखिए कुछ मैं आपके सामने ये संग्रह लिखूंगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह के संग्रह ये हैं। तो जैसे कि आपने
पहला पॉइंट देखा, पहला एग्जाम्पल देखा कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, और दूसरा हम बोल सकते हैं भारत की नदियां, भारत की नदियां। अब बच्चों आपको पता है कि भारत में कौन सी नदियां हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में कौन सी नदियां हैं। तो इस पॉइंट पे हम बात करेंगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे हो गए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, इनको वोवेल्स भी बोलते हैं हम। तो इस तरह से काफी सारे आपके सामने एग्जाम्पल होंगे, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज हो गए, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो समझिए। देखिए यहाँ हम ये देखते हैं कि जो ये उदाहरण है इनमें वस्तुओं का एक सुप्रभाषित संग्रह है, ठीक है। सुप्रभाषित संग्रह यानी प्री डिफाइंड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वस्तुओं का क्या है, इनमें एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है, प्री डिफाइंड संग्रह है। कैसे देखेंगे कि जैसे इसमें किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक पदरत संग्रह में है अथवा नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे प्री डिफाइंड है, सारी चीज सुप्रभाषित है, और हम ये निर्णय ले सकते हैं इन चीजों को देख के कि कोई एक चीज, अगर मैं कोई एक चीज लिखूं तो हम बता सकते हैं कि वो इसमें या तो है या नहीं है, क्लियरली हम बोल सकते हैं, डाउट में नहीं रहेंगे, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्री डिफाइंड। जैसे एग्जाम्पल 1 में लेते हैं हम, एग्जाम्पल 1 में लेते हैं, अगर मैं बात करता हूं कि भाई एक विषम संख्या है 13, ठीक है, विषम संख्या है 13। क्या ये जो पहला एग्जाम्पल दिया हमने 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, इसमें है नहीं है, क्लियरली हम बोल सकते हैं, सीधा हमें पता लग रहा कि ये नहीं है। अब इसी के साथ मैं बोलता हूं कि भाई एक विषम संख्या है 5, क्या ये इसमें शामिल है, इस संग्रह में? बिल्कुल है, हाँ, 5 आपको दिख भी रहा है, ये देखिए ये 5 रहा। तो इस तरह से हम ये जो संग्रह है प्री डिफाइंड है, और हम बता सकते हैं सुप्रभाषित है, हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज इनमें है, कौन सी नहीं है। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में से और लेके देखते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं भारत की नदियों की, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई एक नदी है नील नदी, नील नदी, तो बताओ कि क्या ये नील नदी भारत में है, भारत की नदियों के संग्रह में है? यहाँ पे हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल भारत की नदियां, इनका संग्रह है। तो क्या ये नील नदी भारत की नदियों का संग्रह में है? तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ये भारत की नदियों का संग्रह में नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि गंगा नदी, गंगा नदी, तो क्या ये भारत की नदियों के संग्रह में है? बिल्कुल है। तो प्री डिफाइंड है चीजें, पहले से ही हमें पता है, कुछ भी पूछ लो भाई कि या तो वो इसमें आता होगा इस संग्रह में, या वो चीज नहीं आती होगी। तो हमें पता है प्री डिफाइंड है, इसीलिए हम इनको सेट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें हो गई, इनको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं सेट्स के। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। N stands for नेचुरल नंबर्स, ये तो पता होगा बच्चों आपको, N for नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स को हम N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं का एक समूह हो गया, है ना। हम इसको बोल सकते हैं N is
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये चीज हो गई। तो आपको पता लग गया कि भाई जो n है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इस तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इसी तरह अगर z होता, जो z है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z जो होता है वो पूर्णांकों का समूह होता है ना। z क्या होता है, पूर्णांकों का समूह। जैसे पूर्णांक क्या हुए बच्चों, इंटीजर्स ही तो हुए पूर्णांक, तो उसको इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये इंटीजर्स हो गए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं z एक पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई जो इंटीजर्स होते हैं उसमें ना ही तो फ्रैक्शन आता, ना ही डेसिमल आता है ना। ना ही फ्रैक्शन इंक्लूड होता है, ना ही डेसिमल इंक्लूड होता है। तो ये सब वो हैं, सेट्स हैं, समुच्चय हैं। ठीक है, तो बच्चों इनका हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ये चीज आपको पता है। ये जो समुच्चय हैं इनका प्रयोग क्या करते हैं हम, इनका प्रयोग हम गणित में विशेष रूप से करते हैं, है ना। इनका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये कुछ स्पेशल सेट्स हो गए जो आपको पता होना चाहिए। तो और भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे Q हो गया। Q क्या होता है, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, इसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से हो गए बच्चों, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। अब एक R हो गया, R से हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स यानी हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलेंगे इनको। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स तो बच्चों आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में तो पूरा आपका टॉपिक ही था रियल नंबर्स पे। तो क्या होते हैं रियल नंबर्स, भाई सभी नंबर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं, जितने भी आप नंबर सोच सकते हैं, सभी नंबर होते हैं एक्सेप्ट फॉर, मैं बता देता हूं कि जो इस टाइप के नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स
तो एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। आप इनके बारे में सीख चुके हैं डिटेल्स में प्रीवियस क्लास में। तो इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं हम। फिर एक हो जाता है z प्लस, क्या हो जाता है z प्लस। तो अभी हमने z देखा था, है ना, तो z क्या हो जाता था, z हो जाता था इंटीजर्स पूर्णांक। अब z प्लस हो गया भाई धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है। अब एक आता है आर पॉजिटिव, ये क्या हो गया, ये हो गया धन, भाई आर तो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, तो आप लिखेंगे धन वास्तविक धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो Q प्लस हो गया, अब तो आपको पता लग गया होगा Q प्लस क्या हो गया, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये कुछ मैथ्स में स्पेशल संग्रह हैं, स्पेशल समुच्चय हैं जो आपको ध्यान देना है, नोटिस में रखने हैं बच्चों इनको। तो बच्चों यहाँ पे आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी कुछ कुछ। एक बारी फिर से देखते हैं हमने क्या क्या आज किया है, उस चीज को एक बारी रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आपने सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, उसके बारे में सीखा कि भाई इसको हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। तो दूसरा हमने सीखा कि सेट होते क्या है भाई, सेट क्या चीज होते हैं भाई, कुछ वस्तुओं का परिभाषित संग्रह होता है। क्या होते हैं, कुछ वस्तुओं का परिभाषित संग्रह होता है सेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, भारत की नदियां, बहुत सारे ऐसे संग्रह हो सकते हैं। बस एग्जाम्पल इसलिए बताए गए हैं ताकि आपको पता लगे कि ये प्री डिफाइंड होते हैं, किस तरह से प्री डिफाइंड होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे। फिर कुछ यहाँ पे विशेष रूप से क्या है, आपके पास समुच्चय हैं, सेट्स हैं, जिनका विशेष रूप से मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो यहाँ पे आपके सामने है। जैसे n फॉर नेचुरल नंबर, z फॉर इंटीजर्स, इससे यूज करते हैं, और q फॉर रेशनल नंबर, r फॉर रियल नंबर, z प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, r प्लस फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड q प्लस फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो ये बच्चों यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों सबको नोट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपना चैप्टर के बेसिक सीखे, हमने चैप्टर सेट्स जो आपका है उसकी कुछ बेसिक चीजें सीखी। बच्चों ये आपके लिए काफी जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। रिवाइज जरूर करना है आपने घर जाके, नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं आपने साथ साथ, और रिवाइज करना है। फिर देखेंगे कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इन टॉपिक से। बहुत ही इजी टॉपिक है आपका सेट्स, बस कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कभी कभार जब प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाते आप, या फिर प्रॉपरली सारी चीजों को नहीं समझते, तो एक चीज भी मिस होगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर चीज को अच्छे से समझना जरूरी है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।